सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। आप सबको पता है कि अभी दीक्षा ऐप पर निष्ठा नाम से एक ट्रेनिंग चल रही है। उसके 2 चरण पहले कंप्लीट हो चुके हैं। अभी 15 नवंबर से 30 नवंबर तक तीसरा चरण इस ट्रेनिंग का चल रहा है। तो उस तीसरे चरण का मॉड्यूल नंबर 8, जिसका नाम है पर्यावरण अध्ययन का शिक्षा शास्त्र, तो इससे संबंधित आज हम इस वीडियो के अंतर्गत इसके प्रश्नों को हल करेंगे। इसके अंत में जो दिए गए प्रश्न हैं उनको हम देखेंगे। तो देखते हैं इनके प्रश्नों को और उसके आंसर भी देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्यचर्या संबंधी अपेक्षाओं और सीखने के प्रतिफलों के बारे में सही है? ऑप्शन है, प्रत्येक कक्षा के लिए पाठ्यचर्या अपेक्षाएं अलग होती है। प्रत्येक कक्षा के लिए सीखने के प्रतिफल अलग होते हैं। पाठ्यचर्या संबंधी अपेक्षाओं और सीखने के प्रतिफलों के बीच कोई संबंध नहीं है। सीखने के प्रतिफल पाठ्यचर्या अपेक्षाओं को हासिल करने में मदद करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रत्येक कक्षा के लिए सीखने के प्रतिफल अलग होते हैं। अगला प्रश्न है, कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन, इस वाक्य को आपको यहाँ से पूरा करना है। आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं। कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन किसी भी तरह से नहीं पढ़ाया जाता है, पढ़ाना संभव नहीं है, अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाता है और भाषा और गणित के साथ पढ़ाया जाता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सटीक बैठ रहा है यहाँ पर? तो कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन भाषा और गणित के साथ पढ़ाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के सिखाने सीखने के उद्देश्यों में शामिल नहीं किया जाता है। किसे प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के सीखने सिखाने के उद्देश्य में शामिल नहीं किया जाता है? ऑप्शन है, विद्यार्थियों को वैज्ञानिक नियम याद करने में मदद करना, विद्यार्थियों को उनके सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण को समझने में मदद करना, शिक्षार्थियों को उनके भौतिक पर्यावरण को समझने में मदद करना, शिक्षार्थियों को उनके परिवेश को जागरूक करना और महत्व बताना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, विद्यार्थियों को वैज्ञानिक नियम याद करने में मदद करना, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर बच्चों को हम नियम याद नहीं करवा सकते हैं। अगला प्रश्न है, विभिन्न मापदंडों के लिए विद्यार्थियों की सीखने की प्रगति और उनके स्तरों का पता लगाने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन है आपके सामने, वर्कशीट करवाना या रूब्रिक्स यानी मापदंडों का सेट करना, लिखित परीक्षा या मौखिक परीक्षा। तो विभिन्न मापदंडों को ज्ञात करने के लिए हमें कौन सा विकल्प इनमें से सबसे उपयुक्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूब्रिक्स, अर्थात मापदंडों का सेट। अगला प्रश्न है, पर्यावरण को सुरक्षित रखने वाले 3 रह हैं। जो पर्यावरण को सुरक्षित रख सके वो 3 रह कौन से हैं? ऑप्शन है आपके सामने, रिजर्व आरक्षित करना, रिड्यूस कम करना, रिसाइकल पुनः चक्रित करना। अगला ऑप्शन है रिकवर, रीयूज और रिटेन। तीसरा ऑप्शन है रिकॉग्नाइज, रिसाइकल और रीयूज। और लास्ट ऑप्शन है रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। तो इसको पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए जो 3 रह हैं वो हो जाएगा, लास्ट वाला ऑप्शन आपका सही होगा। रिड्यूस यानी कम करना, फिर रीयूज यानी पुनः उपयोग करना और रिसाइकल अर्थात पुनः चक्रित करना। तो इसका अंत वाला ये ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिगम के अनुरूप नहीं है? ऑप्शन है, प्रत्येक बच्चा अपने ज्ञान का सर्जन स्वयं करता है, प्रत्येक बच्चा अपने तरीके से अद्वितीय है, प्रत्येक बच्चे को प्रश्न पूछने का अधिकार है और प्रत्येक बच्चा अपनी पाठ्यचर्या का सर्जन करता है। तो कौन सा पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिगम के अनुरूप नहीं है? तो इसमें आपको नेगेटिव वाला छांटना है। तो यही हो जाएगा, प्रत्येक बच्चा अपनी पाठ्यचर्या का सर्जन करता है, क्योंकि खुद बच्चा अपनी पाठ्यचर्या का सर्जन नहीं करेगा। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के बीच व्यक्तिगत सामाजिक गुणों को बढ़ाने में मदद करता है? ऑप्शन है, विषय पर प्रश्नोत्तरी आयोजित करना, कक्षा में सहयोगी और सहकारी रूप से सीखने को बढ़ावा देना, कक्षा में इस पर शिक्षक द्वारा प्रतिदिन 5 मिनट की बात करना और संबंधित मुद्दे पर विशेष व्याख्यान आयोजित करना।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कक्षा में सहयोगी और सहकारी रूप से सीखने को बढ़ावा देना ही व्यक्तिगत सामाजिक गुणों को बढ़ाने में मदद करता है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या में होना चाहिए, यानी प्राथमिक स्तर के जो पर्यावरण अध्ययन है उसके करिकुलम में क्या होना चाहिए। ऑप्शन है, अध्याय के अंत में अधिक प्रश्न शामिल करें, केवल पाठ्य पुस्तक में संकल्पनाओं की पूरी व्याख्या पर ध्यान केंद्रित करें, शब्दों की पूर्ण रूप से सही परिभाषा पर अधिक जोर दें, आसपास की चीज़ों पर की जांच पड़ताल करने के अवसर उपलब्ध करवाएं। तो जो प्राइमरी स्टेज के जो बच्चे होते हैं उनके पर्यावरण अध्ययन के करिकुलम में क्या शामिल होना चाहिए, तो उसमें होना चाहिए आसपास की चीज़ों की जांच पड़ताल करने के अवसर उपलब्ध करवाए जाने चाहिए। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन जिसे बढ़ावा नहीं देता है वो क्या है। बहुत सवाल पूछना, पूछताछ और जांच पड़ताल करना, परिभाषाओं को याद करना और करके सीखना। तो पर्यावरण अध्ययन किस चीज़ को बढ़ावा नहीं देता है, तो परिभाषाओं को याद करने को बढ़ावा नहीं देता है पर्यावरण अध्ययन। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है। और इस मॉड्यूल का अंतिम प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के अनुसार पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सा वाक्यांश सही है। यानी जो राष्ट्रीय नेशनल करिकुलम है उसकी रूपरेखा के अनुसार पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सा वाक्यांश इन नीचे दिए गए में से सही है। पहला ऑप्शन है, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकल विषयक है। अगला ऑप्शन है, पर्यावरण अध्ययन को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की तरह अलग से पढ़ाया जाना चाहिए। फिर है, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति अंतर विषयक है। और अंतिम ऑप्शन है, पर्यावरण अध्ययन को केवल पर्यावरण की संकल्पनाओं पर केंद्रित रहना चाहिए। तो कौन सा वाक्यांश सबसे सटीक बैठ रहा है यहाँ पर, तो ये है पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति अंतर विषयक है, यानी इसको हम दूसरे विषयों के साथ जोड़कर ही भी पढ़ा सकते हैं। देखिए हमने 10 में से 10 प्रश्न सभी कर लिए हैं। अब यहाँ पर हम इसको सबमिट बटन पर क्लिक करने पर हमें अपना स्कोर दिखाएगा। अगर स्कोर हमारा कम रहता है तो हम इसको दोबारा से भी कर सकते हैं। तो धन्यवाद सभी को।